हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्कैम 1992 वेब सीरीज का सिनेमा रिव्यू। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता और उनके बेटे जय मेहता ने। हंसल मेहता ने हमेशा से समाज से जुड़े ही विषय उठाए अपनी मूवी के लिए, जैसे कि आपको याद होगा अलीगढ़ या ओमेरटा या फिर साहिब, इस टाइप की मूवी उन्होंने बनाई थी। इस बार वो एक लेके आए हैं हर्षद मेहता स्टोरी, यानी कि जो 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था और उसमें क्या चीज़ें हुई, क्या हम लोग जानते हैं या फिर ऐसा लगा कि हम लोग जितना भी जानते हैं, हमें लगता है कि एक ही बंदा था जो चोर था जिसका नाम हर्षद मेहता था। लेकिन ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको लगेगा कि अंदर की स्टोरी क्या थी, कि क्या वो वाकई बहुत बड़ा चोर था या फिर वो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। इस वेब सीरीज का देखा जाए डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, एक कसाव था। अगर देखा जाए ये डॉक्यूमेंट्री टाइप भी आप कह सकते, परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन था इस पूरे स्कैम को लेके, और उसको लेके स्टार्टिंग से आखिरी तक ऑडियंस को समझाना भी और अपनी जो वेब सीरीज को एक पेज देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे हिसाब से। क्योंकि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग लगती हैं, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बीआर, ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ऑडियंस के लिए बहुत नई थी। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से उसको डायरेक्ट किया, जिस हिसाब से ऑडियंस को वो एजुकेट करते चले गए, वो उनका विनिंग पॉइंट था। मुझे लगा कि वो शुरुआत से लेकर आखिर 10 एपिसोड में ये बनाया उन्होंने, लेकिन परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको लेके आए वो। प्रतीक गांधी ने जो एक बार कैरेक्टर पकड़ा है हर्षद मेहता का, सुबह से लेकर आखिरी तक वो उस रोल से बाहर निकले ही नहीं। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं किसी प्रतीक गांधी को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हर्षद मेहता मेरे सामने है और वही सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल रियल एक्सप्रेशन, एवरी मतलब आप सुबह से लेकर आखिरी तक यही लगेगा कि आपने हर्षद मेहता को आज नए तरीके से जाना है। हर्षद के बाद अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उनके भाई का रोल, यानी कि अश्विन मेहता। उनका रोल प्ले किया है हेमंत खेर ने। और उनका जो एक रोल होता है बड़े भाई का, एक जो प्रोटेक्टिव रहता है, जो छोटे को बताता रहता है कि ये गलत हो सकता है या ये सही हो सकता है, वो वाला रोल उन्होंने प्ले किया और बहुत ही अच्छी एक्टिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी किरदार में, ऐसा लग रहा था कि आप रियल ब्रदर्स की आप स्टोरी देख रहे हैं। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल का करेक्टर प्ले किया है यहाँ पे श्रेया धनवंतरी ने, और उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत जमती है। क्योंकि ऐसा उनको दिखाया गया है कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट हैं, पहली जर्नलिस्ट होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद वो इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करती हैं। इवन वही एक टर्म स्कैम यूज़ करती हैं क्योंकि वेस्टर्न से आया हुआ होता है और पहली बार इंडियन मीडिया में यूज़ किया जाता है टर्म। सुचिता दलाल और उनके हस्बैंड देवाशीष बासु ने एक बुक लिखी थी द स्कैम, उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरी वेब सीरीज। किंग कोबरा का रोल प्ले किया है सतीश कौशिक ने, और उनका कोई भी सेंटेंस बिना गाली के खत्म ही नहीं होता है, अच्छी परफॉर्मेंस लगती है उनकी। निखिल द्विवेदी ने रोल प्ले किया त्यागी का, जो सिटी बैंक के हेड होते हैं इंडिया में, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। नेगेटिव रोल था उनका, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली इस टाइप की। अनंत नारायण ने रोल प्ले किया एक ईमानदार आरबीआई गवर्नर का, और उनकी परफॉर्मेंस दमदार थी। अंजलि बैरोट ने रोल प्ले किया है हर्षद मेहता की वाइफ का, और वो परफॉर्मेंस उनकी जमती है। वो उनकी एज ए लाइफ पार्टनर, उनकी हर सुख दुख में साथी वाला केस है, और वो परफॉर्मेंस पसंद आई आपको। रजत कपूर ने रोल प्ले किया एक सीआईडी ऑफिसर का। उसके पहले उन्होंने बोफोर्स कांड को हैंडल किया होता है, इस बार उनको ये स्कैम वाला केस पकड़ाया जाता है, और उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो एग्जीक्यूशन है, वो बहुत अच्छा दिखा है। असुर फेम सरीम हाशमी को आप यहाँ पे एक एज ए इन्फॉर्मर देखेंगे। वेब सीरीज स्टार्टिंग ही उनके साथ होती है और छोटा सा रोल उनका रखा गया, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसका जो एक कैटलिस्ट वाला रोल होता है ना, वो उन्होंने प्ले किया है। कार्तिक कृष्णन की भी एक्टिंग बहुत अच्छी रही। उन्होंने स्वामी जी का रोल प्ले किया है, और जिस हिसाब से वो मैनिपुलेट करते रहे चीज़ें, वो परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। इस वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखी है सौरभ डे, सुमित पुरोहित और करण व्यास ने, और इन तीनों की बहुत तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैं बोला कि जो फाइनेंस स्कैम या फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें थी, वो ऑडियंस को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑडियंस को क्राइम में, थ्रिलर में, इस टाइप की चीज़ों में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये चीज़ जो लगता है कि ऑडियंस नहीं समझेगी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना और फिर ऑडियंस को उसमें बांधे रखना, ये इन्होंने जो काम किया है ना, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। क्योंकि ऐसा वेब सीरीज़ अभी तक बना नहीं था, और मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो लिखा है वो इसको इस साल का बेस्ट वेब सीरीज़ बनाता है। क्योंकि कोई भी वेब सीरीज़ इतनी कसी हुई, इतने अच्छे डायलॉग्स, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से इनको थम्स अप। इस वेब सीरीज़ की एक खासियत और थी कि इसका जो इंट्रोडक्शन वाला म्यूज़िक है ना, वो बहुत अच्छा था। आप सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अचिन ठक्कर ने उसको कंपोज किया है, और डेफिनेटली एक बार तो सुनना बनता है। आप जब वेब सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एक बार गूगल जरूर करेंगे।
हॉटस्टार वाले तकते ही रह गए मौका, और तब तक यहाँ पे हंसल मेहता ने चौका मार दिया मौके पे, क्योंकि उनकी द बिग बुल मूवी सेम टॉपिक पे रिलीज़ होने वाली है। वो हॉटस्टार पे शेड्यूल्ड है, लेकिन कब रिलीज़ होगी पता नहीं। लेकिन ये वेब सीरीज़ आने के बाद मुझे लग रहा है कि अब से क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। और वो कोई भी मूवी आएगी 2 घंटे 3 घंटे की, आप उस लेवल की डिटेलिंग नहीं दिखा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हुई है। एक तो नेपोटिज्म की डिबेट, और एक मास्टरपीस पहले से आ चुका हो मार्केट में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है अगली मूवी के लिए। देखते हैं कैसे बिग बुल की राहें आसान होती हैं या कठिन होती हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो डायरेक्शन बहुत ही अच्छा, ऑसम। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक एक बंदे ने अपना 100% दिया है, या मैं कह सकूँ 200% दिया है। परफॉर्मेंस बेहतरीन, स्क्रिप्ट डायलॉग बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। आपको उन्होंने स्टार्ट किया मिड पॉइंट से, आपको स्टार्टिंग में लिखेगा, फिर एंड में ख़त्म किया, आपको पूरा राइज और फॉल दिखाया। बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन था। अब बात करते हैं इसके बाद म्यूज़िक की। जैसे मैंने बोला, इंट्रोडक्शन म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था, उम्दा। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर इस वेब सीरीज़ के नंबर काटने हो ना, तो काटना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो वैसे तो कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ सोचने वाली हो तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी वेब सीरीज़ लंबी हो गई, क्योंकि 10 एपिसोड थे और एक ऑन एवरेज 50 मिनट का एक एपिसोड रहा होगा। दूसरी चीज़, इसमें जो शेयर मार्केट और मनी मार्केट, इससे रिलेटेड जो टर्म यूज़ किया गया, तो हो सकता है एक आम ऑडियंस के लिए ये इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाना या थोड़ा समझ पाना टफ होगा। तो यही जो 2 पॉइंट मुझे लगे जो ऑडियंस के लिए नेगेटिव थे। बाकी का सब कुछ इसमें पॉजिटिव था। अब बात करते हैं रेटिंग की। तो मैं इसे देता हूँ 4.75 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो मेरे रिव्यू के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज सिनेमा पे भी अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले सिनेमा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।